हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिन हो गया था, मैंने कुछ वीडियो पोस्ट नहीं किया था। सो फाइनली मैं आ गई हूँ 11th के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और मैं क्लास 10th 2025 के लिए भी नया वीडियोस लेके जल्दी आऊँगी। अभी के लिए क्लास 11 पे फोकस करते हैं। तो फ़िलहाल तो क्लास 10 ख़त्म हो गया। अभी फ़िलहाल बच्चे 11th पे कोई इंटीग्रेटेड कोचिंग ले रहा होगा, जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहा होगा, कोई नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा होगा। और जब आप सडनली 10 से 11th आते हो तब बर्डन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आपको पता नहीं चलता टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है और सब मैनेज कैसे करना है। तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा, होमवर्क नहीं हो रहा, बैकलॉग्स हो जा रहे हैं। तो इसका सल्यूशन आज मैं बताने वाली हूँ। तो जैसे आप सब लोगों को पता है कि कंसिस्टेंसी इज़ द की। अगर आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए, कोई बैकलॉग्स नहीं चाहिए, तो आपको अभी से कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। जिस होमवर्क जिस ही दिन मिल रहा है उसी दिन आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, सो दैट आपको आगे जाके कोई डिफ़िकल्टी फेस ना कर पाए। और कुछ बच्चे थोड़े वीक होते हैं, थोड़े स्लो होते हैं, जो कि टाइम पे होमवर्क ख़त्म नहीं कर पाते चाहते हुए भी। तो उनके लिए ये है कि अगर बैकलॉग्स क्रिएट हो जा रहे हैं तो आप ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्विंग पे फोकस ना करके कम क्वेश्चंस करके उसके कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आप ज़्यादा क्वेश्चंस करने में भागेंगे तो फिर आप ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे, अगर आंसर नहीं आया तो उसका सल्यूशन देख के कर लेंगे, तब समझ आ भी गया तो बाद में भूल जाएंगे। अगर आप स्लो हैं तो आपको कम क्वेश्चंस करना चाहिए, कम क्वेश्चंस पे फोकस करके उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए पहले, और फिर उसको प्रैक्टिस कीजिए। इससे आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे। अगर एग्ज़ाम में कोई नए टाइप का क्वेश्चंस आ भी गया तो आप अपने नॉलेज को यूज़ करके उसे सॉल्व कर सकते हो। बाकी टाइम मैनेजमेंट पे आए तो मैं मेरी बात करूँ तो मैं स्कूल और कोचिंग दोनों जाती थी, और स्कूल टाइम में ही मैं अपने कोचिंग के होमवर्क बैठ के क्लास में बैठ के करती थी। बाकी मेरे स्कूल में होमवर्क चेकिंग नहीं होता था, तो अगर आपके रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्ट है तो ऑब्वियसली आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा स्कूल होमवर्क पे भी। और अगर आप मैनेज नहीं कर पा रहे तो आपको इस बारे में आपके टीचर्स के साथ बात करना पड़ेगा ऑब्वियसली। और एक बात, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, सपोज़ आप 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हो और उनमें से 8 आपके डाउट है, तो आप 8 ही डाउट नेक्स्ट डे आपके टीचर से क्लियर करवाना है, और क्लियर करने के बाद उन्हें बैठ के फिर से करना है, सो दैट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद उसे बार बार प्रैक्टिस करना है, सो दैट आप इम्प्रूव करो, और तब जाके आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। क्योंकि डाउट क्लियर होना इज़ वेरी मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन सॉल्विंग क्वेश्चंस। सो फोकस मोर ऑन योर डाउट्स। बाकी 11th के कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स मैं आपको अभी बताऊंगी, जैसे फिज़िक्स के हो गए, मैकेनिक्स पार्ट जैसे एनएलएम, सर्कुलर मोशन, वर्क पावर एनर्जी, और काइनेमैटिक्स। ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है इवन फॉर 12th क्लास, जो कि अगर आप बैकलॉग्स में छोड़ रहे तो आपको 12th में थोड़ा दिक्कत आ सकती है। इसलिए इन चैप्टर्स के फिज़िक्स के इन चैप्टरों को अच्छे से कर लीजिएगा। बाकी मैथ्स के क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैट्राइसेस और बेसिक मैथ्स में आता है एक फंक्शन का डोमेन निकालना, रेंज निकालना, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th के 50% ऑफ द मैथमेटिक्स में डोमेन और रेंज है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर करना है डोमेन और रेंज निकालने में, चाहे वो ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन हो या नॉर्मल फंक्शन हो। और उसके साथ साथ कंपाउंड एंगल्स और ट्रिगोनमेट्रिक इक्वेशंस इम्पॉर्टेंट है, जो कि 12th में यूज़ होने वाले हैं आईटीएफ में। आईटीएफ मतलब इन्वर्स ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शंस, जो कि आपको 12th में पढ़ाया जाएगा, और उसमें कंपाउंड एंगल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है, तो आपको ये हेल्प करेगा। और बाकी आपको डरना नहीं है, अगर थोड़ा थोड़ा बैकलॉग्स क्रिएट हो भी जा रहे तो आप उसको स्किप करके आगे बढ़िए, और 11th के एंड में आपको मोर देन सफिशिएंट टाइम मिलेगा 11th के जो भी थोड़े थोड़े बचे हैं उसको कंप्लीट करने के लिए। बाकी 12th के बाद भी टाइम मिलता है, चांस हमेशा मिलता है, बस आपको उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करना होता है, और बस। और एक बात जो कि इम्पॉर्टेंट है कि आपको हमेशा चैप्टर्स को रिवाइज़ करने हैं, क्योंकि अगर आप एक चैप्टर अभी अच्छे से कर भी ले रहे हैं और बाद में जाके भूल जाते हैं तो दैट इज़ ऑफ नो यूज़ एट ऑल।
तो आपको रिवाइज़ करना है डेली चैप्टर्स को, सो दैट वो माइंड में प्रिंट हो जाए और आप भूलें ना, ताकि अब जब जेईई एग्ज़ाम देने जाए तो आपको ज़्यादा परेशान होकर रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपके माइंड में ऑलरेडी सब प्रिंट हो गया होगा, आपको सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने, आराम से जाके एग्ज़ाम देके अच्छा करके आना है। बस अभी के लिए इतना ही। आई होप मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको कुछ काम में आए हो। अगर आपको कुछ और चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।